अबंडेंस इज कमिंग माय वे। कई बार लाइफ में क्लैरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए हमें उस फ्रिक्वेंसी में होना इम्पॉर्टेंट होता है। और आप फ्रिक्वेंसी में तभी रह सकते हैं जब आप पॉजिटिव हों, जब आप डेली अफर्मेशन सेट करें। सो ये अफर्मेशन रहेगा इस महीने में पाइसेंस के लिए, यानी कि फरवरी के महीने के लिए पाइसेंस का अफर्मेशन रहेगा दैट अबंडेंस इज कमिंग माय वे। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ भावना शर्मा, बात कर रहे हैं मीन राशि। इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो रहेगा और मीन राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहले आपका चार्ट क्या कहता है। चंद्र राशि अपनी कंसिडर कीजिएगा अगर आप अपना ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं, यानी कि आप अपना मून साइन देखिएगा। 12 नंबर का चार्ट, लग्न में राहु रहेंगे, शनि आपके 12th हाउस में है, सूर्य बुध की युति बनती है आपके एकादश भाव में, मंगल शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके लिए 2nd हाउस यानी कि कुटुंब के घर में रहेंगे। केतु जो है 7th भाव में बैठेंगे। और इस महीने के लिहाज से अगर मैं सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करूं तो आप लोगों के लिए देखिए ये महीना मध्यम फलदायी रहेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक आमदनी अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर हो रही है। और काफ़ी हद तक अगर मैं करियर के दृष्टिकोण से देखूं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा सकता है। मंगल और शुक्र दोनों ही दशम भाव में स्थित हैं। और इस अवधि के अंदर जो लोग आर्ट वर्क करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है एट एनी प्लेटफॉर्म तो आप पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज दिस विल बी द टाइम जिसमें कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा। दूसरी चीज़, डिफेंस से, आर्मी सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम जो है वो आपको फ़ायदा करेगा। इनफैक्ट जो बच्चे इस तरफ करियर अपना बनाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। इस महीने के अंदर आप अपने हो सकता है वर्क प्लेस पर किसी के साथ कोई अफेयर में आ सकते हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे महीने की शुरुआत में ही इनिशियल 15 डेज में हो सकता है किसी के साथ कोई लव अट्रैक्शन आपका बनता हुआ नज़र आता है, कोई लव एंगल बनता हुआ नज़र आता है एट योर वर्क प्लेस। लेकिन ये आपके काम को सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको काम की तरफ से, आपको डाइवर्जन भी लेकर के आएगा, डिस्ट्रैक्शन भी लेकर के आएगा और अनप्रोडक्टिविटी लेकर के आएगा। सो बेहतर यही होगा इस तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर बनता है एट वर्क प्लेस आप उसको अवॉइड कीजिएगा। सूर्य बुध दोनों ही एकादश भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य बुध एकादश भाव में होने की वजह से आपके लिए अच्छी नौकरी मिलने का एक योग बनता है, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता हुआ नज़र आता है। इस अवधि के अंदर अगर मैं देखूं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे, प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नज़र आते हैं। सेकेंडली, जो लोग पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्विसेज या फिर सरकारी क्षेत्र में है, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी समय बेहतर होता हुआ नज़र आता है। आपको सफलता मिल रही है किसी तरह के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर आप कोई सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिहाज से आपके आगे बढ़ने के, सफल होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं व्यापारियों के लिहाज से तो देखिए आप लोगों के लिए चुनौतियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। राहु 1st हाउस में, केतु 7th हाउस में, बिना वजह के उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है, डिस्प्यूट्स लेकर के आ सकता है, वाद विवाद लेकर के आ सकता है बिटवीन द पार्टनर्स। तो अगर कोलैबोरेटिवली अगर कोई काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो यू नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। और ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो पहले 15 दिनों में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा मनी ट्रांजैक्शंस को लेकर के। दूसरी बात, बुध के एकादश भाव में होने की वजह से, जो कि 7th भाव के स्वामी हैं, आप लोगों के लिए व्यापार धीरे धीरे उन्नति करेगा। देखिए केतु 7th भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन बुध जो है उनका अच्छे भाव में बैठा होना, वो भी सूर्य के साथ, उन्नति तो करवाएगा लेकिन धीरे धीरे करके। सो ग्रेजुअली एक इंक्रीमेंट होता हुआ नज़र आता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि इनिशियली आपको लगा कि काम नहीं चल रहा है, सो यू नीड टू आप काम बंद कर देंगे, इस तरह का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में रहेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए केयरफुल होना इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो शनि जो हैं आपके लिए इस महीने के अंदर एकादश भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं और ये महीना धीरे धीरे करके एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा। ग्रेजुअली एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे लेकिन आय के साधन भी बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे महीने का मिड पार्ट जो रहेगा लगभग 15 से 16 के आसपास आपके लिए जो आय के साधन है वहाँ पर एक तरह का हॉल्ट फेज आ सकता है। वहाँ पर एक तरह की ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें कि क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आप देख रहे हैं इस महीने के अंदर आप लोगों के लिए 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे तो आय के रास्ते खोलेंगे, लेकिन वो
पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए, खासतौर पे फैमिली बिजनेस अगर कोई कर रहे हैं, फैमिली में से जुड़ा हुआ अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से आपके लिए एक रास्ता जो है वो खुल सकता है। इनफैक्ट अगर पिता की संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई प्रॉपर्टी है या किसी तरह का कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे अलग अलग सोर्सेज से आपको पैसा आने की उम्मीद बनती है, लेकिन जो टाइम पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा अप एंड डाउन वाले फेज़ में जाएगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो लगातार आता रहेगा, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने के अंदर आप लोग देखेंगे शुरुआत में ही शनि द्वादश भाव में रहने की वजह से आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत अनस्टेबल तरह से आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पूरा महीना आपके लिए बहुत स्वस्थ या तंदुरुस्त तरह से जाएगा। आप लोगों को धीरे धीरे करके, क्योंकि राहु इस महीने में और आगे पूरे साल भर में ही हालांकि इस प्रथम भाव में स्थित है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स की अगर मैं पोजीशन देखूं, राहु तो इस समय पर डायरेक्ट भी है, तो आपकी लापरवाही जो है वो साफ दिखाई देती है। दूसरी चीज़, गुरु जो है वो सेकेंड हाउस में बैठे हैं। सेकेंड हाउस आपकी ईटिंग हैबिट्स का भी होता है, तो इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा मीठा खाना, उसकी वजह से ओबेसिटी का बढ़ जाना। तो जिसकी कुंडली के अंदर जुपिटर खराब है, आप लोग देखेंगे जिसकी लग्न कुंडली में जुपिटर खराब है, डिग्री बहुत अच्छी नहीं है, तो आप लोग देखेंगे आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, ये सभी चीज़ें आपके लिए कोलेस्ट्रॉल या फैट को बढ़ा सकती हैं, जिसकी वजह से जो बाकी डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपके लिए इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो एक तरह से लाइफस्टाइल इश्यूज़ लेकर के आ सकती हैं, तो थोड़ा सा उस पार्ट को लेकर के आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो देखिए महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप अपने मन की बात किसी से कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखूं तो इस महीने के अंदर क्योंकि मंगल जो है मंगल और शुक्र आपके लिए 10th हाउस में विराजमान है। अब मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं पे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से महीने के मिड के बाद थोड़ा सा रोमांस में कमी आप लोगों के लिए दिखाई देगी। अगर आप इस समय पर किसी से विवाह की बात करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से हो सकता है इनिशियल फेज़ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे, लेकिन 16 के बाद आप आगे कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। डिस्प्यूट्स फैमिली लाइफ में आना इस महीने के अंदर स्वाभाविक रहेगा और ख़ास तौर पे आप अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। तनाव और बढ़ते वाद विवाद की वजह से कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं, लेकिन वही बात है कि सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध आपके लिए एकादश भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ेगा, उसके बाद कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। तो इस तरह की जो एक परिस्थिति है वो बनती और बिगड़ती रहेगी बार बार इस महीने के अंदर। आप लोगों के लिए गणेश जी की उपासना करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गणेश जी एक तो बुद्धि के देवता हैं, साथ ही साथ में बुध को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, जो कि इस समय पर एकादश भाव में है, गोचर करेंगे आप लोगों के लिए और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपकी बुद्धि को मजबूत करेंगे और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। सो जो सडन डिसीजंस लेने का एक जो टेंडेंसी आपके अंदर होगी वो कम हो जाएगी और आप बहुत विवेक के साथ फैसले लेने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। पूरे महीने आप ही की राशि, आप ही के भाव में, इसी भाव में रहेंगे। कुटुंबजनों के बीच में एक तरह से प्यार प्रेम बना रहेगा, आपस में जो परस्परता है वो दिखाई देती है, सामंजस्य दिखाई देता है। इस महीने के अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा जो कि ना के बराबर रहेगा, लेकिन हाँ, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा होगा इस महीने के अंदर, आप देखेंगे, क्योंकि शुक्र भी एकादश भाव में है। पारिवारिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करेंगे, लेकिन घर में रेनोवेशन के बारे में सोचा जा सकता है, घर की सुख सुविधाओं में, लग्जरीज में बढ़ोतरी के बारे में सोचा जा सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में मतभेद रहेगा, जो कि काफ़ी हद तक अगर आप उनसे आर्थिक उम्मीद लगा रहे हैं, आर्थिक मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक कम दिखाई देती है। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो देखिए आपके लिए 18 फरवरी के बाद आपके लिए स्थितियों में सुधार आता हुआ नज़र आएगा। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। इस महीने के अंदर आप बहुत ऐसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से, जिसका असर आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। जो बच्चे ट्रैवल करना चाह रहे हैं अपने पढ़ाई लिखाई की वजह से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है, बिकॉज सूर्य आपके लिए एकादश भाव में है, बुध एकादश भाव में है, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत
आपके जो कोई भी कार्य करेंगे या किसी भी तरह का आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत डिसाइसिव रहेगा और बहुत फोकस्ड रहेगा। लेकिन पहले 18 दिन थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है और इस अवधि के अंदर अपने स्वास्थ्य का भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो देखिए, शनिवार के दिन सबसे पहले आप लोग डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको दान ज़रूर कीजिएगा। रोज़ आप हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें, स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक शांति के लिए भी, जो इस महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आर्थिक समस्याओं के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, और हो सके तो इस महीने के अंदर किसी भी सोमवार या शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन रुद्राभिषेक ज़रूर कराइएगा। और भगवान राम का नाम इस महीने में जपना बेहद खास रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।